सनातन भक्तिवाणी चैनल में आप सभी श्रद्धालु भक्तों का हृदय से स्वागत है। ओम शांति, ओम शांति। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः श्री कृष्णाय। सनातन भक्ति वाणी में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज का ये वीडियो बहुत ही विशेष और पवित्र है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पावन कामदा एकादशी व्रत कथा की। लेकिन ये सिर्फ एक साधारण कथा नहीं है, ये वो दिव्य कथा है। यह वो दिव्य कथा है जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। जरा एक क्षण के लिए कल्पना कीजिए, एक विशाल राजसभा लगी हुई है। चारों ओर ऋषि, मुनि और वीर योद्धा बैठे हैं, और उस सभा के मध्य धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक साधारण कथा नहीं है, यह वो दिव्य कथा है जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। जरा एक क्षण के लिए कल्पना कीजिए, एक विशाल राजसभा लगी हुई है। चारों ओर ऋषि, मुनि और वीर योद्धा बैठे हैं, और उस सभा के मध्य धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। हे प्रभु, कृपया मुझे बताइए, एकादशी व्रत का क्या महत्व है और कौन सी एकादशी सबसे अधिक फल देने वाली है। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे राजन, तुमने अत्यंत पवित्र प्रश्न किया है। अब मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जिसे सुनने मात्र से भी पापों का नाश हो जाता है, और यहीं से आरंभ होती है कामदा एकादशी की वो अद्भुत कथा जिसमें है प्रेम, श्राप, भक्ति और चमत्कार। अगर आप इस कथा को अंत तक सुनते हैं तो यह आपके जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को कामदा एकादशी की पवित्र कथा सुनानी शुरू की। अब कथा के उस अद्भुत दृश्य में प्रवेश करते हैं। प्राचीन समय की बात है। भोगीपुर नाम की एक अत्यंत सुंदर नगरी थी। उस नगरी में हर ओर सुख, वैभव और आनंद था। राजा पुंडरीक वहां के राजा थे। उनकी सभा में गंधर्व, अप्सराएं और संगीतकार उपस्थित रहते थे। उसी सभा में एक गंधर्व था जिसका नाम था ललित, और उसकी पत्नी थी ललिता। दोनों एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे। उनका प्रेम इतना गहरा था कि वे एक क्षण के लिए भी एक दूसरे से दूर नहीं रह पाते थे। एक दिन राजसभा में ललित को गान प्रस्तुत करना था। सभा सजी हुई थी। राजा पुंडरीक अपने सिंहासन पर विराजमान थे। चारों ओर संगीत की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। लेकिन उस दिन ललित का मन अपनी पत्नी ललिता में ही अटका हुआ था। उसका ध्यान बार बार भटक रहा था, और तभी उसके स्वर में एक छोटी सी त्रुटि हो गई। सभा में उपस्थित एक नाग ने इस गलती को तुरंत पकड़ लिया, और उसने क्रोधित होकर राजा से शिकायत कर दी। राजा पुंडरीक ये सुनकर अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने बिना देर किए ललित को श्राप दे दिया। तुम्हें अपनी कला का घमंड है, इसलिए तुम अभी इसी क्षण एक भयानक राक्षस बन जाओ। जैसे ही ये श्राप दिया गया, ललित का सुंदर और दिव्य रूप एक भयानक और डरावने राक्षस में बदल गया। उसका शरीर विशाल और विकराल हो गया। आंखों में अग्नि जलने लगी, और स्वर भी भयावह हो गया। ये दृश्य देखकर पूरी सभा स्तब्ध रह गई, और वहीं खड़ी ललिता ये सब देखकर कांप उठी। उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख उसके सामने खड़ा था। जैसे ही ललित का रूप बदला, ललिता का हृदय टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन उसने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। वह उसी क्षण उस भयानक रूप वाले ललित के साथ जंगल की ओर चल पड़ी। अब शुरू हुआ उनका कष्ट भरा जीवन। घने जंगल, कांटों से भरे रास्ते, और चारों ओर भयावह वातावरण। ललित अपने राक्षस रूप में कभी कभी क्रोधित हो जाता और इधर उधर भटकता रहता, लेकिन ललिता हर परिस्थिति में उसके साथ बनी रही। उसका प्रेम और समर्पण किसी भी कठिनाई से बड़ा था। दिन बीतते गए, महीने बीत गए, लेकिन श्राप समाप्त होने का कोई उपाय नहीं मिला। एक दिन भटकते भटकते ललिता एक पवित्र आश्रम के पास पहुंची। वहां एक महान तपस्वी ऋषि तप कर रहे थे। वो उनके चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, हे ऋषिवर, कृपया मेरी सहायता करें। मेरे पति को इस भयानक श्राप से मुक्त करने का कोई उपाय बताइए। ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लिया और शांत स्वर में बोले, हे देवी, निराश मत हो। एक उपाय है। यदि तुम श्रद्धा और नियम से चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत करोगी तो तुम्हारे पति का ये श्राप अवश्य समाप्त हो जाएगा। यह सुनकर ललिता के मन में आशा की एक किरण जागी। ललिता ने मन ही मन संकल्प लिया, मैं पूरे श्रद्धा और नियम से कामदा एकादशी का व्रत करूंगी और अपने पति को इस श्राप से मुक्त कराऊंगी।
चैत्र मास का वो पवित्र दिन आया। सुबह का समय था, चारों ओर शांति थी। ललिता ने नदी में स्नान किया और स्वच्छ वस्त्र धारण किए। उसने भगवान विष्णु का ध्यान किया और पूर्ण श्रद्धा से व्रत का संकल्प लिया। उस दिन उसने अन्न और जल का त्याग कर दिया। पूरा दिन वह भगवान का नाम जपती रही। उसके मन में केवल एक ही भाव था, अपने पति की मुक्ति। रात का समय आया। ललिता ने जागरण किया, भजन किए और पूरे मन से भगवान की आराधना करती रही। उसकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि पूरा वातावरण भी पवित्र हो गया। अब समय आया व्रत के फल का। अगले दिन द्वादशी को ललिता ने विधिपूर्वक व्रत का पारण किया और अपने व्रत का संपूर्ण पुण्य अपने पति को समर्पित कर दिया। तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। वो भयानक राक्षस रूप धीरे धीरे समाप्त होने लगा और उसी क्षण ललित अपने पुराने सुंदर गंधर्व रूप में वापस आ गया। उसका शरीर फिर से तेजस्वी हो गया। ये दृश्य देखकर ललिता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। दोनों ने भगवान का धन्यवाद किया और वहीं खड़े होकर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। सच्ची श्रद्धा और भक्ति से ललिता ने अपने पति को श्राप से मुक्त करा लिया। अब जानते हैं इस पवित्र कामदा एकादशी व्रत का महात्म्य और उसके अद्भुत फल। जब ललिता और ललित ने भगवान का धन्यवाद किया, तब ये दिव्य संदेश पूरे लोक में फैल गया कि ये एकादशी सिर्फ एक व्रत नहीं, बल्कि जीवन को बदल देने वाली शक्ति है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो भी भक्त चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत श्राप से मुक्ति दिलाता है, कठिन से कठिन समस्याओं को दूर करता है। यदि किसी के जीवन में अचानक बाधाएं आ रही हों, काम बिगड़ रहे हों या मानसिक अशांति हो, तो यह व्रत अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। इतना ही नहीं, यदि कोई व्यक्ति अनजाने में भी कोई पाप कर बैठा हो, तो इस व्रत के प्रभाव से उसे भी मुक्ति मिल सकती है। यह व्रत मन को शुद्ध करता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। भगवान विष्णु की कृपा ऐसे भक्तों पर सदैव बनी रहती है। और अंत में भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, जो भक्त श्रद्धा और नियम से इस एकादशी का व्रत करता है, वो इस लोक में सुख प्राप्त करता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो भी भक्त चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत श्राप से मुक्ति दिलाता है, कठिन से कठिन समस्याओं को दूर करता है। यदि किसी के जीवन में अचानक बाधाएं आ रही हों, काम बिगड़ रहे हों या मानसिक अशांति हो, तो यह व्रत अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। इतना ही नहीं, यदि कोई व्यक्ति अनजाने में भी कोई पाप कर बैठा हो, तो इस व्रत के प्रभाव से उसे भी मुक्ति मिल सकती है। यह व्रत मन को शुद्ध करता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। भगवान विष्णु की कृपा ऐसे भक्तों पर सदैव बनी रहती है। और अंत में भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, जो भक्त श्रद्धा और नियम से इस एकादशी का व्रत करता है, वो इस लोक में सुख प्राप्त करता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। आपने जाना कामदा एकादशी व्रत का महात्म्य और उसका दिव्य फल। अब जानते हैं इस पवित्र व्रत की पूरी विधि, जिसे सही तरीके से करने पर ही पूर्ण फल प्राप्त होता है। एकादशी से एक दिन पहले यानी दशमी तिथि से ही व्रत की तैयारी शुरू कर दी जाती है। इस दिन सात्विक भोजन करें, लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन से दूर रहें। रात में हल्का भोजन करें और मन में व्रत का संकल्प लें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब पूजा स्थान को साफ करें और भगवान विष्णु या भगवान श्री कृष्ण का चित्र या मूर्ति स्थापित करें। दीपक जलाएं, धूप अर्पित करें और तुलसी पत्र भगवान को अर्पित करें। व्रत का संकल्प। अब हाथ में जल लेकर संकल्प करें, मैं श्रद्धा और नियम से कामदा एकादशी का व्रत कर रहा या रही हूँ। हे भगवान, कृपा करके मेरा व्रत सफल करें। मंत्र जाप। पूजा के बाद इन मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जितना संभव हो 108 बार या अधिक जाप करें। व्रत में क्या खाएं? फल, दूध, सूखे मेवे। यदि संभव हो तो निर्जला व्रत भी रखा जा सकता है। रात का नियम। रात में जागरण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। भजन कीर्तन करें और भगवान का नाम लेते रहें। द्वादशी को पारण। अगले दिन द्वादशी को सुबह स्नान करके भगवान को भोग अर्पित करें, फिर व्रत का पारण करें। ध्यान रखें, पारण समय पर ही करें। जरूरी सावधानियां। चावल का सेवन न करें, क्रोध और झूठ से दूर रहें, किसी का अपमान न करें, मन को शांत रखें। यदि ये व्रत सच्चे मन और श्रद्धा से किया जाए
तो ये जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या को भी दूर कर सकता है। अब जानते हैं इस व्रत से जुड़े विशेष उपाय, गुप्त रहस्य और दुर्लभ लाभ जो बहुत कम लोगों को पता होते हैं। गुप्त उपाय बहुत प्रभावशाली। पहला उपाय, एकादशी के दिन भगवान विष्णु के सामने तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं और 11 या 21 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। दूसरा उपाय, यदि जीवन में कोई बड़ी समस्या हो तो एकादशी के दिन पीले वस्त्र पहनकर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें और मन ही मन अपनी समस्या उन्हें समर्पित करें। तीसरा उपाय, शाम के समय किसी गरीब या जरूरतमंद को फल या भोजन का दान करें। यह उपाय बहुत जल्दी फल देने वाला माना जाता है। गहरे आध्यात्मिक रहस्य शास्त्रों में कहा गया है, एकादशी केवल उपवास नहीं है, यह मन और इंद्रियों पर नियंत्रण का दिन है। इस दिन हम अपने शरीर को नहीं बल्कि अपने मन को अनुशासन में लाते हैं। यदि आप इस दिन मोबाइल, गुस्सा और नकारात्मक सोच से दूर रहते हैं तो व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। दुर्लभ लाभ जो बहुत कम लोग जानते हैं, अचानक बिगड़ते काम बनना शुरू हो जाते हैं, मानसिक शांति मिलती है, डर और चिंता कम होती है, निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है, भगवान की कृपा का अनुभव होने लगता है। एक बड़ी गलती, ध्यान रखें, बहुत लोग व्रत तो रखते हैं लेकिन दिन भर गुस्सा करते हैं या नकारात्मक सोच में रहते हैं। इससे व्रत का पूरा फल नहीं मिलता, इसलिए मन को शांत रखना सबसे जरूरी है। अंत में भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें और कहें, हे प्रभु, मेरी भक्ति स्वीकार करें और मेरे जीवन को सही मार्ग दिखाएं। वीडियो को लाइक करें। अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा है तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और सनातन भक्ति वाणी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम